हेलो गाइस। जैसे कि आप लोगों ने चुंबक के बारे में तो सुना ही होगा। यानी कि मैं बात करने जा रहा हूँ उस चुंबक की, उस मैग्नेट की, जिसके इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। आप लोग बात सोच रहे होंगे ये चुंबक की बात में होने वाला क्या है। यानी कि जो आपका क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 11 का जो आपका एक, सॉरी यहाँ पर 11 नहीं, यहाँ पर 12 आएगा। 11 आपका इलेक्ट्रिसिटी है, 12th चैप्टर का जो है आपका, ठीक है। यानी कि आपके 12th चैप्टर का जो होने वाला आपका क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, जो कि 25 तारीख के बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो जो हमारा ये 10th क्लास का 12th चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ बात करेंगे कि जो मैग्नेट का इफेक्ट होता है, जो चुंबकीय प्रभाव होता है, वो प्रभाव इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा पे या विद्युत पर किस प्रकार से पड़ता है। देखिए, इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो यहाँ पर बनेंगे, जो आपके एग्जाम्स में ओरिएंटेड रहेंगे, वो होंगे। पहला है मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात तो यही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपके एग्जाम में एक किताब में एक तो ये वाला मैग्नेट बना होगा, मैं एक ये मैग्नेट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, यानी कि इसके एरियाज की बात कर रहा है। इस एरियाज में कितने दूर तक में ये चुंबकीय प्रभाव करेगा, इस प्रभाव की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहे हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उस क्षेत्र के बारे में बताइए। यानी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर रखी हुई लोहे की वस्तु इसको अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि वो लाइंस क्या होती है। यानी कि जो फील्ड की लाइंस होती है, हम एज्यूम करते हैं कि हाँ, ये वाली लाइंस जो होती है ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की लाइन और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो प्रॉपर्टीज के गुण यही होते हैं कि इससे संपर्क में आने वाला जो इतना भी धातु होगा, जितने भी धातु होंगे जो संपर्क में आते होंगे मैग्नेट के, वो तुरंत के तुरंत क्या हो जाएंगे, अटैच कर जाते हैं मैग्नेट से। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, उन रेखाओं से क्या तात्पर्य है, और उसके गुण को लिखना है, उसके गुण लिखने हैं, यानी कि उसके फैक्टर्स को लिखने हैं जो उसके विशेषताओं को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बनेगा स्टेट राइट हैंड थंब रूल। यानी कि राइट हैंड थंब रूल का मतलब आपके एग्जाम में एक थंब रूल आएगा, यानी कि जो अंगूठे का बना हुआ शेप का एक मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताएगा, उसमें से बताना है। यानी कि ये समझ लो कि आपका ये अंगूठा है, तो इसमें इस तरीके से ये लाइंस होती है, ये ठीक है, इस प्रकार से ये लाइन होंगी, और इसमें से ये रूल्स बताना है कि यानी कि ये अट्रैक्टिव किस तरीके से बता रहा है। यानी कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को लिखना है। इसका एक नियम लिखा होगा आपके बुक एनसीईआरटी में, उसमें से एनसीईआरटी के नियम को यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है। मेनली 2 नंबर में पूछा जाता है, इससे ज्यादा सवाल इससे नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। ये 3 नंबर में भी पूछ देगा या चाहे 4 नंबर में भी पूछता है, 3 या 4 नंबर में भी पूछ देता है। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम समझाइए। उसका बायां हाथ का नियम क्या था, बायां का मतलब ये लेफ्ट हैंड की बात कर रहा है, ना कि राइट हैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां जो हमारा है, वो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है 4 से 5 नंबर वालों में। 4 से 5 नंबर वाले यानी लॉन्ग क्वेश्चन में ये बनता है बहुत बड़ा, जिसके 2 यूजेस लिखने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के 2 यूजेस लिखने हैं, जिसमें आपको इस तरीके से बना होगा, और यहाँ से ये मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगा मैग्नेट का। ये नॉर्थ पोल, यहाँ पर मैग्नेट के वैसे तो पहली बात ये ध्यान रखना है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। एक साइड नॉर्थ पोल होता है, एक दूसरी साइड साउथ पोल होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, राइट 2 यूजेस, उसके 2 यूजेस को लिखने हैं, और विद्युत चुंबक का क्या है, इसके 2 गुण लिखना है। इसका उत्तर हिंदी में यहाँ लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है अपना, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है डिफरेंटिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या बता रहा है, बिटवीन यानी कि डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है किस चीज में, अंतर आपको बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और परमानेंट मैग्नेट में क्या अंतर होता है। यानी कि विद्युत चुंबक में क्या अंतर होता है, स्थायी चुंबक में क्या होता है अंतर। देखो, स्थायी चुंबक क्या होता है, स्थायी चुंबक से आप किसी मतलब जैसे लोहे वोहे को आप क्या करते हो, अट्रैक्ट करते हो। लेकिन जहां पर विद्युत चुंबक का क्या काम होता है, विद्युत चुंबक का मतलब ये हो जाता है, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं इस तरीके से, उसके ऊपर यूं यूं लाइनें जो बनी रहती हैं, वो एक अलग तरीके की क्या होती हैं, ये ट्रांसफार्मर्स होते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह क्या भेजती हैं, विद्युत धारा को भेजती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को भेजते हैं, ठीक है। तो मेनली जो इसका अंतर, इसके डिफरेंस को बताने हैं, वो आप डिफरेंस लिख लीजिएगा आपके नोट्स में, उसमें कॉपी में भी लिखे होंगे और क्लास नोट्स में भी मैंने भेजे। और बाकी अगर आंसर ना मिले तब भी कोशिश करने पे तो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। बताना है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग के इलेक्ट्रिक मोटर किस तरीके से काम करता है। यानी कि विद्युत का जो मोटर होता है, जो आपके घरों में जो मोटर लगा होता है, वो बिजली से जो चलता है,
उस बिजली से चलने वाले मोटर का सिद्धांत और उसके कार्यविधि बतानी है, वो कार्यविधि कैसे समझाइए, उसको कैसे कार्य करता है अपना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा क्या है, इसको बताना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इस बार के लिए मैं बोलूं तो यही वाला क्वेश्चन जो है ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। ये क्वेश्चन जो बनेगा ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए इसलिए बनेगा क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत बार पूछा गया है, लेकिन इससे पिछली साल नहीं पूछा गया था क्वेश्चन, तो हो सकता है चांसेस कि इस साल ये क्वेश्चन पूछ दे। तो इसकी तैयारी बढ़िया से करें, और तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।